और सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं सर्वदलीय बैठक के बाद। इक्विपमेंट, अन्य लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ेगी, राज्य सरकारों की मदद से उसका भी आकलन हो रहा है। कोल्ड चेन को और मजबूत करने के लिए भी साथ ही साथ अनेक नए प्रकल्प भी चल रहे हैं, कई और नए प्रयास भी चल रहे हैं। भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है, कोविन, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी। भारत में कोरोना वैक्सीन की रिसर्च से जुड़े दायित्व के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया था और वैक्सीन से जुड़े अभियान का दायित्व नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप को दिया गया है। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी हैं, प्रत्येक जोन के हिसाब से राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि हैं। ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप राज्य सरकारों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। राष्ट्रीय और स्थानीय हर जरूरत के मुताबिक फैसले नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा सामूहिक तौर पर लिए जाएंगे। साथियों, वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में भारत ने जो फैसले लिए, जिस प्रकार भारत ने तेजी से वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया, उसका परिणाम आज दिख रहा है। भारत आज उन देशों में है जहां पर प्रतिदिन टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है। भारत आज उन देशों में है जहां पर रिकवरी रेट भी बहुत ज्यादा है। भारत उन देशों में भी शामिल है जहां पर कोरोना की वजह से होने वाली मृत्यु दर इतनी कम है। भारत ने जिस तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ा है, वो प्रत्येक देशवासी की अदम्य इच्छा शक्ति को दिखाता है। विकसित देशों, अच्छे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों की तुलना में भी भारत ने इस लड़ाई को कहीं बेहतर तरीके से लड़ा है और अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की जान बचाई है। हम भारतीयों का संयम, हम भारतीयों का साहस, हम भारतीयों का सामर्थ्य इस पूरी लड़ाई के दौरान अतुलनीय रहा है, अभूतपूर्व रहा है। हमने सिर्फ अपने ही नागरिकों की चिंता नहीं की, बल्कि हमारे देशों के नागरिकों को भी बचाने का हर प्रयास, अन्य देशों के साथ मदद करने का भी काम, हर संभव प्रयास किया गया। साथियों, फरवरी मार्च की आशंकाओं भरे, डर भरे माहौल से लेकर आज दिसंबर के विश्वास और उम्मीदों भरे वातावरण के बीच भारत ने बहुत लंबी यात्रा तय की है। अब जब हम वैक्सीन के मुहाने पर खड़े हैं, तो वही जन भागीदारी, वही साइंटिफिक अप्रोच, वही सहयोग आगे भी बहुत जरूरी है। आप सभी अनुभवी साथियों के सुझाव भी समय समय पर भी इसमें प्रभावी भूमिका निभाएंगे। आप सभी जानते हैं कि जब भी इतना व्यापक टीकाकरण अभियान चलता है, तो अनेक प्रकार की अफवाहें भी समाज में फैलाई जाती हैं। ये अफवाहें
जनहित और राष्ट्रहित दोनों के विरुद्ध होती है। इसलिए हम सभी दलों का ये दायित्व है कि देश के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें, उन्हें किसी भी अफवाह में बचाएं। इसके साथ ही हम जानते हैं दुनिया में जिस प्रकार से कर्व बदल रहा है और चित्र कहां से कहां जाएगा कोई कह नहीं सकता है, और ऐसे में हमारे जो प्रूवन रास्ते हैं, प्रूवन हथियार है, उसको हमने कभी भी छोड़ना नहीं है। और इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क के प्रति भी हम लोगों को लगातार सतर्क करते रहना है। देश ने अब तक जो प्राप्त किया है, किसी भी तरह की लापरवाही उसे नुकसान पहुंचा सकती है। मैं सभी राजनीतिक दलों के महानुभावों से आग्रह करूंगा, हर एक को आज बोलने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप लिखित भेजिए। आपके सुझाव बहुत काम आएंगे, आपके सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा और योजना में वो भी बहुत पूरक होंगे। इन सभी आग्रह के साथ मैं आज आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री ने एक बैठक के बाद ये संबोधन दिया। 8 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है, भरोसा रखना है, देश के वैज्ञानिक विश्वास से लबरेज हैं, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। वैक्सीन की तैयारियां किस तरीके से ट्रायल चल रहे हैं, कौन ट्रायल के किस लेवल पर है, ये तमाम बातें उन पर लगातार उनकी नजर बनी हुई है। इससे पहले उन्होंने दौरा भी किया था जहां जहां वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। 8 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी भी दी है। वैज्ञानिकों से उनकी बात भी हुई। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी, ये भी साफ किया प्रधानमंत्री मोदी ने। आठ वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, अलग अलग चरण में है ये उन्होंने जानकारी दी। चूंकि ट्रायल का चरण, वैक्सीन का जो ट्रायल होता है काफी लंबा वो चलता है, तो लगातार नजर प्रधानमंत्री की भी बनी हुई है। इससे पहले उन्होंने दौरा भी किया, सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा किया। गुजरात में जो ट्रायल्स चल रहे हैं, इधर भोपाल में वैक्सीन ट्रायल को लेकर गृह मंत्री ने वॉलंटियर बनने का ऐलान किया। उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन इस बीच वैक्सीन ट्रायल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अनफिट साबित हो गए। डॉक्टर्स ने उन्हें अनफिट बताया। दरअसल परिवार के सदस्यों को, गृह मंत्री के परिवार के सदस्यों को कोरोना होने के चलते उन्हें वैक्सीन ट्रायल के लिए अनफिट बताया गया। और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं ट्रायल में शामिल नहीं हो पाया, इसका मुझे दुख है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहता था मुझे वैक्सीन लगे और लोगों में जागरूकता आए। ये सारी कवायद इस वजह से भी कि वैक्सीन ट्रायल के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। विश्वास सारंग ने भी ये बात कही थी और उसके बाद खुद नरोत्तम मिश्रा सामने आए। उन्होंने कहा कि मैं वॉलंटियर बनूंगा, हालांकि अभी उन्हें अनफिट कर दिया गया। अज्ञात आशंकाओं से ग्रसित हो जाएगा, वो सुनने के बाद आ ही नहीं पाएगा। 1 साल तक के उसमें हर सप्ते की मॉनिटरिंग, तिमाही, छमाही, सालाना, वो इतनी ज्यादा है, तो इसमें किससे कहूं मैं, समझ नहीं आ रहा। पर इसका सरलीकरण होना चाहिए, ऐसी मेरी आज ये पूरा तथ्य सुनने के बाद मान्यता बनी और मन बना। आपके माध्यम से ऊपर तक पहुंचा रहा हूं। जहां तक इसके बारे में सवाल है, मेरी इच्छा बहुत थी कि मैं वॉलंटियर बनूं, क्योंकि
मैं चाहता इसलिए था कि समाज के लिए कुछ करने का एक अवसर आया है। ये अवसर बहुत कम आते हैं जब समाज के लिए समर्पण की इच्छा होती है। आज इच्छा समर्पण की थी, फिट नहीं बैठा, पीड़ा है। राजस्थान के कोटा में हुए दर्दनाक हादसे में शिवपुर के जैनी गांव के 4 किसानों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। ये सभी लोग धान बेचकर वापस लौट रहे थे। घायलों को कोटा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मृतक किसानों के नाम रामवीर मीणा, हनुमान मीणा, मांगीलाल मीणा, अजय मीणा बताए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद सभी के शवों को राजस्थान से आज शिवपुर के जैनी गांव लाया जाएगा। और ट्रक के सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें 10-11 व्यक्ति सवार थे, जिनको तुरंत घायलों को MBS सुल्तानपुर पहुंचाया। इलाज के दौरान 5 व्यक्तियों की इसमें मृत्यु हुई है। शिवपुर के जैनी गांव के ये सभी रहने वाले थे। हादसा, ये जो गाड़ी आपको नजर आ रही है, इसी से हादसा हुआ। ट्रक और बोलेरो की टक्कर हुई और उसके बाद 4 किसानों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट है? कब तक ये जो शव हैं ये वापस पहुंच जाएंगे, जैनी गांव पहुंच जाएंगे, और हादसे की वजह थोड़ी साफ हो पाई हो तो? जी बिल्कुल ललित, जिस तरीके का हादसा है, जो किसान हैं शिवपुर के जैनी गांव के हैं और धान बेच करके राजस्थान से लौट रहे थे, इसी दौरान उनका जो वाहन है बोलेरो अनियंत्रित होकर किसी वजह से खेतों में जाके गिरा है और मौके की स्थिति तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। हादसे के कारणों का अभी फिलहाल पता नहीं चल पाया है, क्योंकि राजस्थान की घटना है। लेकिन इस घटना में 4 किसान सहित एक बोलेरो वाहन सहित 5 लोगों की मौत हुई है और इन सभी जैनी गांव के हैं, जिनका PM के बाद शव को जैनी गांव में लाया जाएगा। करीब 3 बजे तक उनके शवों के जैनी गांव में पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार यहाँ पे किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजरें बनाए रखें। इधर शहडोल के अस्पताल में बच्चों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 48 घंटे में 3 और बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद मौत का आंकड़ा 11 और 12 तक पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि डिंडौरी की 11 दिन की सरोज सरिया की निमोनिया के चलते मौत हो गई है, जबकि पाली के 7 महीने के राजकुमार कोल की निमोनिया और ब्रेन फीवर से मौत हुई। SNCU में 22 और PICU में 9 बच्चे अभी भी भर्ती हैं। इधर बच्चों की मौत के मामले में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का बयान आया। उन्होंने कहा कि CM के निर्देश पर मामले की जांच हुई है। डॉक्टर्स ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, वो बचा नहीं पाई, ये अलग बात है, लेकिन इलाज में लापरवाही नहीं हुई है। निमोनिया के केस बढ़ी जाते हैं, तो उस वजह से जो लेट अगर इंफॉर्मेशन होती है, अस्पताल में आए, अस्पताल में डॉक्टरों ने पूरा बचाने का प्रयास किया, उसके बाद भी बच्चे नहीं बच पाए हैं और उनका प्रॉपर इलाज हो और उनका इलाज किया गया है। इलाज में कहीं कोई लापरवाही नहीं। इधर शहडोल जिला अस्पताल में ही एक और संवेदनहीन घटना सामने आई है। अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 3 साल की बच्ची के पोस्टमार्टम के लिए शव वाहन नहीं मिला। कल रात 8 बजे का घटनाक्रम। अमझोर गांव में एम्बुलेंस की ठोकर से बच्ची की मौत हो गई और शुक्रवार की सुबह शव का PM कराने के लिए परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। दस्तावेजी कार्रवाई पूरा करने के बाद PM कराने के लिए परिजनों को शव सौंपा गया। मजबूरन शव को बाइक में लेकर वो शव परीक्षण गृह के लिए रवाना हुए। पिता शेर सिंह अपने भाई के साथ बच्ची के शव को बाइक में रखकर पोस्टमार्टम कराने के लिए गए। और सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, लगातार सवालों के घेरे में डॉक्टर्स को क्लीन चिट दी जा रही है। ठीक है, डॉक्टर्स ने मेहनत की होगी, अच्छी बात है,
वो जान नहीं बचा पाए, उन्हें क्लीन चिट मिल गई। पर सवाल ये, इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कोई तो है। देखिए ललित, आपको बता दूं कि दरअसल उस क्षेत्र में जहां का ये मामला अमूमन आया है और शहडोल जिला अस्पताल में जहां से बच्चे पहुंचे थे, पिछले दफा भी हमने बातचीत करी थी, पिछले साल भी ऐसे ही करीब आधा दर्जन बच्चों की मौत निमोनिया के चलते हुई थी और इस बार भी करीब जो आंकड़ा है वो 11 पहुंच गया है। बहरहाल बीते 48 घंटों में 4 मौतें हुई, जिसमें एक प्री मैच्योर था, यानी 3 और मौतें निमोनिया के चलते यहाँ पर हो गई और कुल मौतों का आंकड़ा निमोनिया की वजह से 11 पर पहुंच गया है। 2 टीमें अब तक इस पूरे मामले की जांच कर चुकी हैं। रीवा के अस्पताल की जिला अस्पताल की बात कर लें या फिर जबलपुर मेडिकल कॉलेज से भी एक टीम वहां पर पहुंची थी। उन्होंने भी कहा था कि इसमें चिकित्सकीय लापरवाही नहीं है, लेकिन जो लापरवाही बरती गई है वो जमीनी स्तर पे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, ऐसा कहना है रिपोर्ट के अनुसार और चिकित्सकों का कि जब हालत बच्चों की बिगड़ी तो सीधे ये जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की थी कि वो त्वरित रूप से बच्चों को अस्पताल पहुंचवाती, लेकिन जब हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, तब जब केस हाथ से निकल गया, तब बच्चे अस्पताल पहुंचे और चिकित्सक उन्हें बचा नहीं पाए हैं। ये एक जवाब जो है वो स्पष्ट रूप से सभी की जुबान पर है इस वक्त। तो क्लीन चिट बेशक मिल गई हो, लेकिन लापरवाही का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं तो सिस्टम के द्वारा ही किया गया है, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे जिला अस्पताल के चिकित्सक हो। लेकिन यहाँ प्राथमिक तौर पर इनका यही कहना है कि शुरुआत में ही अगर जब बुखार या फिर इस प्रकार की शिकायत बच्चों को हुई थी, अगर त्वरित रूप से बच्चों को दाखिल करा दिया होता तो शायद मौतों का आंकड़ा इतना आगे नहीं बढ़ता या किसी भी बच्चे की मौत नहीं होती। लेकिन जब केस बिगड़ गया, क्योंकि आदिवासी बहुल बेल्ट है ललित, आपको बता दूं, उनमें शायद पहले प्राथमिक रूप से घरेलू उपाय या नुस्खे पर ही शुरुआती दौर पे वो डिपेंड करते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चे ठीक हो जाएं, लेकिन बच्चे बेहद जी ये बात सही है कि उन इलाकों के विकास को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे। कितना ये गंभीर है कि जब ये पूरा मामला चल रहा हो, शहडोल लगातार सुर्खियों में बना हो, तब एक पिता को अपनी बेटी के शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए बाइक में ले जाना पड़ता है। ये तो अस्पताल प्रबंधन की घनघोर लापरवाही है प्रतीक। बेशक ले लेते बेशक ये कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करती है पूरी व्यवस्थाओं को, चूंकि 3 साल की मासूम बच्ची, और कहीं ना कहीं जब समय ऐसा हो कि लाइमलाइट में आपका अस्पताल की व्यवस्थाएं हो, लगातार बच्चों की मौतें हो रही हो और आपके सिस्टम पर सवाल उठ रहा हो, उस वक्त आपकी व्यवस्थाएं इस तरीके से चरमरा जाएं कि पोस्टमार्टम के लिए वाहन उपलब्ध ना हो और एक 2 व्हीलर पे एक परिजन अपनी बच्ची को ले जा रहे हैं, तो बेशक शर्मनाक तस्वीरें हैं। और जिस प्रकार से लगातार जिला अस्पताल शहडोल सुर्खियों में बना हुआ है, तो ये सवाल कहीं ना कहीं प्रबंधन पर खड़े करता है कि आखिर व्यवस्थाएं किस अव्वल दर्जे की लापरवाही पूर्वक है, जहां खुद सीएम शिवराज हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों से जवाब तलब कर रहे हैं। उस वक्त तो कम से कम प्रबंधन को कहीं ना कहीं चौकस होना चाहिए। वैसे चौकस तो 24 घंटे 12 महीने होना चाहिए, लेकिन अब जब इस प्रकार का मामला सामने आया हो, जहां लगातार बच्चों की मौतें हो रही हो और एक बच्ची जो कि कल एक सड़क हादसे में जिसकी मौत हो गई थी, पोस्टमार्टम के लिए उसे ले जाना था और लगातार कागजी कार्रवाई हो या फिर जो भी कह लें, समय पर वाहन उपलब्ध नहीं हो पाया और उसके बाद एक और शर्मनाक तस्वीर यहाँ पर सामने आई है। बेशक अब कोई ना कोई कठोर कार्रवाई की आवश्यकता यहाँ के मैनेजमेंट पर ललित बनती है और कहीं ना कहीं इस पे शायद संज्ञान भी जल्द से जल्द प्रशासन ले सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, एक घटना में अगर आपने क्लीन चिट दे दी, डॉक्टर्स ने हो सकता है मेहनत की हो, बचा नहीं पाए हो, पर सवाल तो तब भी खड़े होंगे। इसके अलावा जो अस्पताल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, गलत वजह से सुर्खियों में बना हुआ है, वहां एक पिता को अपनी 3 साल की बच्ची की डेड बॉडी ले जानी पड़े, बाइक में ढोकर ले जानी पड़े पोस्टमार्टम के लिए। यह मामला संवेदनाओं का है। आपका सिस्टम है नहीं है, शव वाहन है नहीं है, उससे ज्यादा मामला संवेदनाओं का है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज से विभागवार समीक्षा बैठक शुरू करने जा रहे हैं। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग की वो समीक्षा करेंगे। इस बैठक में सीएम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप पर चर्चा करेंगे। वहीं मंत्रियों से विभागों की तरफ से एक्शन प्लान की भी वो जानकारी लेंगे। इधर सीएम ने लव जिहाद कानून को लेकर भी एक अहम बैठक बुलाई है। लव जिहाद कानून के मसौदे पर चर्चा होगी। अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम और चर्चा के बाद फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा। विधानसभा सत्र में ये मसौदा पेश होगा। तो सीएम शिवराज ने बैठक बुलाई है। लव जिहाद कानून को लेकर अधिकारियों के साथ वो चर्चा करेंगे। फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा और विधानसभा सत्र में इसे पेश करने की तैयारी की जा रही है। भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर कवायद चल रही है। वीडी शर्मा सीएम हाउस पहुंचे हैं। सीएम शिवराज से उन्होंने मुलाकात की है। संगठन मंत्री सुहास भगत भी उनके साथ रहे।
प्रदेश कार्यकारिणी के नामों पर मंथन चल रहा है और सोमवार को ऐसा माना जा रहा है कि सोमवार को यह ऐलान हो सकता है कौन कौन संगठन के चेहरे किस तरीके से बदले जाएंगे, कौन कौन आएगा। खबर भोपाल से, महापौर और आयुक्तों का सरकार सम्मान करने जा रही है। 56 नगरीय निकायों के महापौर सम्मानित होंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के तहत यह अवार्ड मिलेगा। स्वच्छता में बेहतर काम करने के लिए सम्मान मिलेगा। सीएम शिवराज खुद इन्हें सम्मानित करेंगे। महापौर और आयुक्त का सम्मान होना है। 56 नगरीय निकायों के महापौर सम्मानित होंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के तहत ये अवार्ड मिलेंगे बेहतर काम करने के लिए। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने खाद वितरण को लेकर सरकार पर आरोप लगाया। उनकी माने तो किसानों को घटिया किस्म का खाद दिया जा रहा है। किसानों को दिए गए खाद में कंकर पत्थर मिले हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके स्तर पर वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जिला स्तर पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। कि जो सरकारी गोदामों से जो खाद किसानों को मिल रही है उसमें कंकर किसानों को मिल रहे हैं, खाद नहीं मिल रही है। मेरी खुद की विधानसभा में ऐसा उदाहरण है जिसका आपने पूरी जांच भी की है, रिकॉर्डिंग भी की है। किसान हाथ में कंकर को लेकर। इधर किसानों के समर्थन में आ गई है किसान कांग्रेस। किसान कांग्रेस आंदोलन करेगी। अगर किसानों की मांग नहीं पूरी होती है तब किसान कांग्रेस आंदोलन करेगी। एमपी के तमाम जिलों में प्रदर्शन किए जाएंगे। केंद्र सरकार से कृषि बिल वापस लेने की मांग किसान कांग्रेस कर रही है। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं कि जिस तरह से सर्दी में किसान परेशान हैं, जो आप काला कानून किसानों के खिलाफ लाए हैं उसको शीघ्र आप वापस लें। जिस हमारा किसान भूखा प्यासा लड़ाई लड़ रहा है, केंद्र की सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश की सरकार भी, शिवराज सिंह चौहान जी भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं मांग कर रतलाम से भी बड़ी खबर आपको बता दें। कुख्यात दिलीप दिवेल ये बदमाश ये मारा गया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में ये मारा गया। 5 पुलिसकर्मी भी हालांकि घायल हुए हैं। ट्रिपल मर्डर मामले का आरोपी भी था दिलीप। सीएम ने ट्वीट कर पुलिस को बधाई दी है। और रतलाम एनकाउंटर पर गृह मंत्री ने कहा कि गुनहगारों का यही हाल होगा। रतलाम पुलिस को उन्होंने बधाई भी दी और घायल जवानों से मुलाकात की बात भी कही। देवठान के दिन जो ट्रिपल मर्डर केस हुआ था, एक दुर्दांत अपराधी दिलीप देवल, पुलिस ने घेरा जब 8:15 पे तो जवाबी फायरिंग की। गृह मंत्री ने एनकाउंटर में घायल पुलिसकर्मी हिम्मत सिंह से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत भी की, उनका हालचाल भी जाना और जवानों को पुलिस को बधाई भी दी। सर अभी ठीक है सर, थोड़ा ज्यादा तकलीफ तो नहीं है और कोई आपको अनइजीनेस तो नहीं है? नहीं सर। जी सर। नहीं, आपकी बहादुरी से पूरा विभाग गौरवान्वित हुआ है। जी सर। जी, आपकी बहादुरी से फक्र है हमको, है ना? जब भी भोपाल आइएगा तो मिलिएगा जरूर। जी सर, बिल्कुल सर। हाँ, बहुत शुभकामना, धन्यवाद। जल्दी स्वस्थ हो, फिर आगे की बात करते हैं। सागर के मकरोनिया स्थित इंडोर शॉपिंग मॉल पर खाद्य विभाग और प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की है। शॉपिंग मॉल पर एक्सपायरी डेट का सामान सेल करने की एक व्यक्ति ने शिकायत की थी। शिकायत के बाद खाद्य विभाग ने नायब तहसीलदार के साथ मॉल पहुंचकर जांच की तो आटा, बिस्कुट और दूसरी खाद्य सामग्री एक्सपायरी डेट की मिली। खाद्य विभाग और प्रशासन की टीम ने सभी के सैंपल ले लिए हैं। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
एक्सपायरी सामान यहाँ से सेल किया गया। तो एक्सपायरी सामान की जांच करने के लिए मैंने फूड इंस्पेक्टर से संपर्क किया और हमारी टीम आज जांच के लिए तुरंत ही आ गई। यहाँ जांच हम लोगों ने सभी ने मिलकर स्वयं जांच करी है और कुछ सामान यहाँ का एक्सपायर्ड मिला है हमें, जिसकी कार्यवाही की जा रही है। हीरों की नगरी पन्ना में लॉकडाउन के बाद से अब फिर बेशकीमती हीरों की नीलामी शुरू हो गई है। देश के कोने कोने से हीरा कारोबारी कल से शुरू नीलामी की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पन्ना आए हुए हैं। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हीरों का निरीक्षण होता है, उसके बाद इनकी बोली लग रही है। राजकीय अवकाश को छोड़कर अब तक कुल 183 हीरे की नीलामी जब तक नहीं हो जाती तब तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी।